एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, दलित और मुस्लिम ये दोनों का गठबंधन मनुवादी के लिए सरदर्द बन सकता है। 10 फरवरी दलित का पुश्तैनी मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर का आरोप और प्रत्यारोप केवल चुनावी स्वार्थ से भरी संकीर्ण राजनीतिक सोच है, बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में बताती है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने वाली सरकार किसानों का आंदोलन को रोकने के लिए सड़क पर कीली गाड़ दी है। महाराष्ट्र में मुस्लिम दंपति को सड़क पर रोककर जबरन जय श्री राम बोलने के लिए बुला गया, नहीं बोले तो मारपीट हुआ। मात्र 9 साल का अंदर 150 लाख करोड़ कर्जा मोदी सरकार ने भारत को कर दिया। तो ये 150 लाख करोड़ गरीबों के लिए क्या काम आया? सरकार क्या बता सकता है? बीजेपी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है। मूल संविधान में कोई भी गॉड या गॉडेसेस का फोटो नहीं है, जो 1949 26 डे ऑफ नवंबर में भारत को दिया गया था। आजकल जो संविधान का रिप्लिका दिखाते हैं गॉड एंड गॉडेसेस का फोटो, ये मनुवादी लोग ने एडिट करके दिखा रहे हैं। जब जब शासन सत्ता में मनुवादी को खतरा लगता है तब तब ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। साथियों, खबर को अंत तक जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। भारतवर्ष में दलित और मुस्लिम दोनों का गठबंधन हो जाने से लगभग 48 से 50% हो जाता है। ये दोनों का गठबंधन होने से भारत का डेमोक्रेसी संविधान से चलेगा। इसीलिए भारतवर्ष में मनुवादी सरकार कभी भी दलित और मुस्लिम का गठबंधन को होने के लिए नहीं देगा। तो दलित और मुस्लिम का गठबंधन होने से फायदा क्या है? दलित और मुस्लिम कम्युनिटी का गठबंधन होकर चुनाव लड़ने से देश में एट्रोसिटी फिनिश हो जाएगा। देश में साफ्रन टेररिज्म नहीं रहेगा। देश में बुलडोजर का द्वारा लोगों का घर ढहराया नहीं जाएगा। मनुवादी गवर्नमेंट फिनिश हो जाएगा। मनुवादी सोच भारत में नहीं रहेगा। साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। उसके साथ साथ भारत में संविधान एक्टिव हो जाएगा, यानी आर्टिकल 14 से सबको बराबर किया जाएगा। मतलब सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और एजुकेशन इक्वालिटी प्राप्त हो जाएगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी प्राप्त हो जाएगा। आर्टिकल 21 फुल एक्टिव हो जाएगा, यानी भारत का हर कोई सिटीजन को हेल्थ का गारंटी मिलेगा। संविधान देता है ये आर्टिकल 21 में। एजुकेशन का गारंटी मिलेगा। कोई भी भूखा नहीं मरेगा, ये संविधान का गारंटी है। आजकल मोदी सरकार मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हमारा टैक्स का पैसा खर्चा करके मोदी सरकार गारंटी है कोई भूखा नहीं रहेगा। साथियों, मोदी सरकार का गारंटी नहीं है, भारत का संविधान का आर्टिकल 21 का गारंटी है। इसीलिए दलित और मुस्लिम दोनों का गठबंधन मतलब मनुवादी सोच फिनिश। आर्टिकल 21 एक्टिव हो जाएगा। सबको शिक्षा फ्री से मिलेगा, एलकेजी से लेकर पीएचडी तक।
सब लोगों को हेल्थ मुफ्त में मिलेगा। कोई भी भारत का सिटीजन को एक भी रुपया खर्चा करना नहीं पड़ेगा। प्राइवेट मेडिकल फिनिश हो जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल मजबूती का साथ आगे बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज का फिनिश हो जाएगा। सरकारी स्कूल एंड कॉलेज मजबूती का साथ आगे बढ़ेगा। इसीलिए दलित और मुस्लिम का गठबंधन बहुत जरूरी है। साथियों, 10 फरवरी को पुश्तैनी मकान प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया। ये उत्तर प्रदेश में क्या बुलडोजर एक कानून है? बुलडोजर से किसी का मकान गिराना, 50 साल से पुराना मकान गिराना कानूनी अपराध है। इसीलिए बसपा का एमपी इंजीनियर रामजी गौतम उत्तर प्रदेश का सीएम को ट्विटर हैंडल में टैग करके बताते हैं, जो ऑफिसर ऐसा कार्रवाई किया उनका खिलाफ कार्रवाई तुरंत हो जाना चाहिए। चुनाव से पहले आजकल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये केवल चुनावी वादा है, चुनावी स्वार्थ है, ये संकीर्णता राजनीति है। बहन मायावती जी कहती है कांग्रेस या बीजेपी ये दोनों एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। एक सॉफ्ट हिंदुत्ववादी और एक हार्डकोर हिंदुत्ववादी। इन दोनों को संविधान का कोई मायना नहीं रखता। इन दोनों सिर्फ धर्म से देश को चलाने के लिए चाहते हैं। इसीलिए इन लोग जब भी सत्ता में आते हैं धर्म का राजनीति करते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, क्यों? ओबीसी का वोट को बटोरने के लिए। चौधरी चरण सिंह किसान नेता है। 13 फरवरी को यानी कल को किसान का आंदोलन है। ये सरकार किसानों को रोकने के लिए सड़क पर कील डाल दिए है। एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए किसान को खुशी करने के लिए, दूसरी तरफ किसान अपना मांग रखने के लिए जब आर्टिकल 19 के तहत स्ट्राइक करने के लिए आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए सड़क पर कील लगा देना कौन सा देश का कानून है? ये थोड़ा सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ सरकार, शासन और प्रशासन लोगों को बताना चाहिए यहाँ कौन सा कानून लागू किया गया है। सड़क खुदाई कर देना, सड़क में कील लगा देना, क्या ये भारत का संविधान में लिखा गया है? तनिक शासन और प्रशासन ये बात लोगों को बता देना चाहिए। साथियों, महाराष्ट्र में ऐसा एक घटना घट गया, राम राज आ गया। इसीलिए मुस्लिम दंपति को सड़क पर रोककर जबरन जय श्री राम बोलने के लिए बुला गया। जब ये लोग नीरव रह गए तो इनको मारा गया। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 कहता है आप आपका धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन जबरन नहीं। सब्जेक्ट टू कंडीशन, किसी का मोरालिटी, किसी का हेल्थ डिसऑर्डर, किसी को जबरदस्त ऐसा बोलना कानूनी अपराध है। ऐसे लोगों को कब महाराष्ट्र सरकार अरेस्ट करेगा? कब महाराष्ट्र का शासन और प्रशासन संज्ञान में लेकर जो धर्म के नाम पर गुंडागिरी कर रहे, कब ऐसे लोगों को सलाखों का पीछे रखा जाएगा? वक्त ही बताएगा। साथियों, 9 साल का अंदर भारत का पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 150 लाख करोड़ देशों को कर्जा कर दिए, कर्जा में डुबा दिए। क्या इतना पैसा ला के क्या काम किया गया? भारत का सरकार बताएगा लोगों को? नो मेडिकल, कोई भी नया मेडिकल नहीं हुआ। वह मेडिकल गारंटी लोगों को नहीं मिला जो आर्टिकल 21 के तहत आता है। नो यूनिवर्सिटी, कोई भी नया यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट नहीं बनाया। और भारत का सिटीजन को फ्री में यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं दिया गया। नो जॉब, बेकार हो गए लोग। लाखों करोड़ों नौजवान बेकार में बैठे हैं। लाखों स्कूल बंद किया गया है। तो ये पैसा 150 लाख करोड़ रुपए किसको दिया गया है? देश का कौन सा डेवलपमेंट में लगा है? क्या भारत का सरकार ये बता पाएगा?
1950 से लेकर 2014 तक सिर्फ 50 लाख करोड़ भारत का सरकार ने कर्जा लिया था, और उतनी ही पैसा में भारत में तमाम पीएसयू बनाया गया था। लेकिन आज 150 लाख करोड़ कर्जा लाकर भारत में कौन सा पीएसयू भारत सरकार बनाया, ये भारत सरकार कह नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन भारत का सरकार पीएसयू बेचा है, जैसे रेल को बेचा, तेल को बेचा, हवाई जहाज को बेचा, एलआईसी को भी बेच डाला, भारत का संपदा को बेचा। अब जंगल बेचने के लिए बारी आ रहा है। कब ईडी और सीबीआई और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट 150 लाख करोड़ कर्जा के बारे में खुलासा करेगा? शायद ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब संस्था नतमस्तक के सत्ता का सामने। बीजेपी को रोकने के लिए बसपा सुप्रीमो अपना पूरा ताकत लगा देगी, वो अपना ट्विटर हैंडल में बता रही है। साथियों, बीजेपी 2024 में सत्ता में आ गया मतलब SC ST OBC यहां सुरक्षित नहीं रहेंगे और भारत का संविधान को तार तार किया जाएगा। साथियों, मूल संविधान में कभी भी कोई गॉड एंड गॉडेसेस का फोटो चित्र नहीं है। आजकल मनोवादी लोगों को गुमराह करने के लिए रिप्लिका बनाकर वहां एडिट करके गॉड एंड गॉडेसेस का फोटो है बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब जब शासन सत्ता मनुवादी को खतरे में आ जाता है, तब तब मनुवादी हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ये बात इंदु चौधरी एक साक्षात्कार में बताती है। ये हकीकत है। भारत में जब जब मनुवादी लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आप सोचिए ये उनका शासन और सत्ता में खतरा आता है। तब देश में भाईचारा को, फ्रेटर्निटी को फिनिश करके देश में तनावपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए मनुवादी लोगों का ये एक सोची समझी रणनीति होता है। ये रणनीति को समझना हर कोई बहुजन समाज का लोगों का जिम्मेदारी है। साथियों, देश को हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, देश को संविधान बचाना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू मुस्लिम करता है, वो भारत का फ्रेटर्निटी के लिए खतरा है, वो भारत का यूनिटी के लिए खतरा बन जाता है, वो देश का निर्माण के लिए खतरा बन जाता है। हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान से बढ़कर कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। हर किसी को संविधान वक्त आने पर कसकर पकड़ता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं। हमारा ये जिम्मेदारी बनता है बहुजन समाज के बारे में आप लोगों के पास नया नया खबर पहुंचाना हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। जय भीम।